बदरपुर विधानसभा के मीठापुर इलाके में शुक्रवार दोपहर एमसीडी का पीला पंजा चला है, जिसमें मार्केट के एक साथ कई दुकानों को तोड़ दिया गया, जिससे वहां काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि हमें बिना किसी नोटिस दिए ही एमसीडी के अधिकारी पहुंचकर दुकानों में तोड़फोड़ शुरू करवा दी। 1 बजे अचानक से बुलडोजर लेके आए और इन्होंने आकर के सीधी तोड़फोड़ चालू कर दी, जबकि हमने महेश अवाना से ये ज़मीन खरीदी है। और इस ज़मीन में यानी कि ना तो ये बताते हैं, ना तो ये ग्राम सभा है, खेती की ज़मीन है और बिगैर नोटिस के अगर बनने दी तो पुलिस की और एमसीडी की आंखों से ऐसे तो था नहीं कि उनकी आंखों में धूल झोंक के बनी तो सबके सामने। और इतने दिन से लोग रोजगार कर रहे थे, जिसमें सबके पेट पे लात लगी है और यानी कि सबके बच्चे रोड पर आ गए हैं। और इन्होंने जो तोड़ फोड़ की बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी, और ऐसे तो कभी कोई झुग्गियों को भी नहीं तोड़ता जो सरकारी ज़मीन में बसी हुई है। नोटिस दिया गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, कोई बताया नहीं गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सीधा बुलडोजर लेके आए और एमसीडी वाले, और हमें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया इन्होंने। सामान भी दुकानों के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने। कौन सा जगह? ये है सुदर्शन पार्क, मीठापुर। आप लोगों ने कब ज़मीनें खरीदी थी? ज़मीन खरीदे हुए मुझे हो गए 1.5 साल, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल। और उसी दिन से यानी कि लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे इसी तरीक़ा से। 500 आदमी का पेट भरता है, 500 आदमी का पेट भरता है। 500 आदमी का पेट, मतलब बगैर कहे आगे एमसीडी वालों को ऐसा आना भी नहीं चाहिए जिस तरीके से वहाँ आए, और जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके ऐसे तोड़ फोड़ भी नहीं करनी चाहिए। इन बच्चों का रोजगार कहाँ था? वो 500 आदमी इस प्लॉट में जो है 500 आदमी रोजगार करते थे, 500 आदमी का पेट भरता था इसमें। 500 आदमी बेघर हो गए, सरकार इसका मुआवजा देगी, कोई सरकार इसका हर्जाना भुगतेगी। आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया? कुछ नोटिस नहीं दिया हमें। नोटिस देते थे हम उसकी कार्रवाई न करते। रिश्वत मांगता है बात कर, रिश्वत मांगता है, जय हो या कोई भी हो, रिश्वत मांगता है बात कर। हमने अपना रोजगार छोड़ कर, घर द्वार बेच कर, औरतों का सामान बेच के ये जगह खरीद दी, और इसमें हमारा सब सामान लुट गया। हम क्या करेंगे? रोड पर जाएंगे, हमें कौन देगा साथ में? दुकान था? मेरी लोहे की दुकान है। सब दब गया, देखो क्या दब गया। दुकानदार मामले को समझ पाते ही कि उससे पहले उनके दुकानों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। वहीं एमसीडी के तोड़फोड़ से नाराज दुकानदारों ने बताया कि उन्हें एमसीडी के अधिकारियों से किसी भी प्रकार का पहले नोटिस नहीं दिया गया था और बिना कुछ बोले दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इस तोड़फोड़ से हमें लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं दुकानदारों ने एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों से एमसीडी के अधिकारी अवैध पैसा वसूली की जाती है, जिसे हमने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज हमारी दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। वहीं एक दुकान मालिक ने बताया कि उन्होंने यह जमीन पूर्व निगम पार्षद महेश अवाना से खरीदी थी, जिसके बाद से वह यहां दुकान बनाकर लगभग करीबन 500 लोगों को रोजगार दिया गया है। मगर जिस तरह से बिना कुछ नोटिस दिए ही एमसीडी के अधिकारी मार्केट में पहुंचे और हमारे दुकानों पर बुलडोजर चलवानी शुरू कर दी, हम उनसे कहते रहे कि हमें अपने दुकानों से सामान निकाल लेने दीजिए, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने हमारी एक बात नहीं सुनी और दुकानों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं अब हमारे दुकान टूट जाने से 500 घरों के परिवार सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि इस मार्केट से तकरीबन 500 लोगों का रोजगार चल रहा था। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।